हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और कौन कौन से स्टेप होते हैं जब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो उसके कुछ स्टेप के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कोई भी कॉमर्स का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो तो सारे के सारे जो कंसेप्ट है जो हम कर रहे हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम कर रहे हैं। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलप होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो डेवलप नहीं होगी, अगर वो उसके पास नॉलेज या फिर नई नई टेक्निक्स नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। सो डेवलपमेंट ये तो है नहीं कि एक रात के अंदर कोई चेंजेस आ जाता है, या फिर नोट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ऐसा नहीं होता कि आपका ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बट सालों साल लग जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए। ओके तो ये तो हमारा मीनिंग रहा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर आप कोई भी कॉमर्स के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग अगर बैच लेना चाहते हो तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का नेम रहेगा डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर आपको सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग टू अ कॉमर्स फील्ड। एंड अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9812926011 पर। ओके तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी प्रोसेस रहेगी इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। मैनेजमेंट ट्राई करती है, ओवरऑल सिचुएशंस को देखती है और कहाँ पर रियल में आपको प्रॉब्लम आ रही है ये सर्च करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंसल्ट करते हैं एक्सपर्ट से कि हमें क्या चेंज या फिर हमें क्या डेवलप करने की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या नई टेक्निक्स, क्या नए रूल रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। ये देखा जाता है इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। देन नंबर 2 स्टेप आता है। नंबर 2 की हम बात करेंगे डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के अंदर कि उसके रिगार्डिंग फिर जो भी हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट की है उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करना, सर्वे करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सब सर्वे किया जाता है एंड द कंसल्टेंट विल मीट द ग्रुप ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर वर्क इन्वायरमेंट टू गेट सम रिस्पॉन्स। और कुछ यानी कंसल्ट किया जाता है कुछ लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से, कि क्या अगर हम ये चेंज कर दें तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। जॉब कंडीशन विच मे बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द जॉब इफेक्टिवनेस, की जॉब की कंडीशन कैसी होगी जो कि इफेक्टिवनेस के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। नंबर 3 की बात करेंगे हम डाटा फीडबैक एंड कन्फोर्टेशन। डाटा फीडबैक एंड कन्फोर्टेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है वर्क ग्रुप से, हमने जो कलेक्ट किया है और जिसको हमने जॉब असाइन कर रखा था उसका भी रिव्यू लेते हैं हम। डाटा जिसने कलेक्ट किया उसका रिव्यू लेते हैं कि कैसा डाटा रहा हमारा और क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम प्रायोरिटी बेसिस पर हम उस चेंजेस को एस्टैब्लिशमेंट करेंगे कि सबसे पहले हमें किस चेंज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें कहाँ पर काम करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो आपका यहाँ पे डाटा फीडबैक के अंदर रहेगा। देन 4th आता है प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज। अब हमें यहाँ पे पता चल गया, प्रायोरिटी बेसिस पर पता चल गया फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने जो चेंज करना है वो किस तरीके से हम चेंज करें। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चेंज को अगर करते हो तो ये नहीं है कि जब आपने चेंज को अप्लाई किया तभी लोग मान गए। ठीक है, सभी इंप्लॉयज क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आपका अपोज भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट है इंटरवेनिंग इन द सिस्टम। इंटरवेनिंग इन द सिस्टम यानी कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप क्या लेके आते हो, प्रोग्राम लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एंड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हो, बताते हो। ठीक है, और वो किसके थ्रू सिखाई जाएगी या बताई जाएगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देयर में भी वेरियस मेथड थ्रू द एक्सटर्नल कंसल्टेंट इंटरवेंस, यानी कि एक्सटर्नल कोई कंसल्टेंट है उसको बुलाना, देन वो आपको बताता है, आपके सेमिनार्स वगैरह लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सच एज एजुकेशन, लैबोरेटरी ट्रेनिंग, प्रोसेस कंसल्टेशन एंड टीम डेवलपमेंट एटसेट्रा। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका
देखिए 6 स्टेप आता है देन टीम बिल्डिंग। क्या आता है आपका 6 स्टेप? टीम बिल्डिंग। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द कंसल्टेंट इंक्रीज द ग्रुप, यानी कि जो कंसल्टेंट है वो इंक्रीज करते हैं ग्रुप को कि एग्जामिन करे कि कैसे कोई काम कर रहा है। ओके यानी कि ग्रुप में किस तरीके का काम किया जा रहा है। कंसल्टेंट विल एजुकेट देम अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्री कम्युनिकेशन, कि आपस में फ्री कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपस में जो भी प्रॉब्लम है वो शेयरिंग होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इवेल्युएशन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। वही मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई चेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत लंबा टाइम लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। सो ग्रेट नीड फॉर केयरफुल मॉनिटरिंग टू गेट प्रीसियस फीडबैक, यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाता है फीडबैक लेना, मॉनिटर करना कि क्या हमने जो प्रोग्राम चलाया है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, क्या वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या उसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, नहीं आए, जो ज़रूरी थे वो मॉडिफिकेशन आए हैं, या हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब बातों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है और ये हमारी एक प्रोसेस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। एंड ये लेक्चर आपको कैसा लगे, आपको शॉर्ट वीडियो कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।